दोस्तों झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत यदि आप उसकी क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो यदि आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत नए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इसके नियम और शर्त को जरूर जान लेना चाहिए। इसका नियम इसी के वेबसाइट के अंतर्गत हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसके वेबसाइट में जो लेटर झारखंड सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है उसको डिटेल से हम लोग जानेंगे कि क्या इसका नियम बनाया गया है, क्या इसका नियम और शर्तें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है, किन किसानों को पैसे मिलेंगे, किन को पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि पिछले साल काफी किसानों ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत ऑनलाइन कराए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म को ट्रांसफर कराना पड़ा था, कन्वर्ट कराना पड़ा था। उसके बाद ही उसको 3500 रुपए की राशि मिली थी, जबकि घोषणा ये हुई थी कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 20,000 रुपए की राशि फसल राहत के रूप में मिलने वाला। लेकिन क्या ये राशि सभी किसानों को मिला? नहीं मिला, केवल 3500 रुपए मिला, और वो भी केवल सुखाड़ राहत योजना का पैसे मिला, फसल बीमा का पैसे 1 रुपया भी नहीं मिला। कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या हमें अब नए ऑनलाइन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सीएससी और सरकारी स्कीम से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं कि कौन सा वो नियम है, क्या वो नियम और शर्तें हैं जिसको हम लोग जान के और समझ के उसके बाद ही इसका ऑनलाइन करना चाहिए। तो दोस्तों झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत जो नियम और शर्तें हैं उसको विस्तार से हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जो लेटर डाली गई है, जो कि अपलोड किया गया है सरकार के माध्यम से, उसी को ओपन करते हैं और वही जो नियम और शर्तें बताई गई है उसको हम लोग लाइव समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड वहां पे सर्च करना है JRFRY। वहां पे फर्स्ट वेबसाइट दिखेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना का, उसमें आपको क्लिक करके ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपको ये लेटर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कि नियम और शर्तें हैं कि कौन कौन सा नियम का फॉलो आपको करना चाहिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत, ताकि आपको पैसे 100% मिल सके। यदि आप इसमें एक भी नियम और शर्तें के बाहर आ जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी पैसे नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप ऑनलाइन का खर्च को बेकार कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि क्या इसका नियम और शर्तें हैं, कैसे किस स्थिति में आपको फसल राहत योजना का पैसे मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसमें डाउनलोड का एक ऑप्शन है जिसमें आपको क्लिक करना है। डाउनलोड का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारा लेटर आपको दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हाल फिलहाल जो लेटर अपलोड की गई है, 2 लेटर को हम लोग यहाँ से समझेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे अधिसूचना, यानी कि इसके माध्यम से नोटिफिकेशन यानी सूचना दी गई है झारखंड राज्य फसल राहत योजना का ऑनलाइन करने के लिए, जिसका डेट आपको पता ही होगा कि 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और लास्ट 30 सितंबर का डेट अभी मेंशन की गई है। इसका डेट को बढ़ाया जा सकता है। पिछले बार जब इसका ऑनलाइन हुआ था 2022 में तो लगभग 4 महीने तक लगातार ऑनलाइन हुआ था। इस बार कितने दिनों तक ऑनलाइन होगा इसका कोई भी पता नहीं है, लेकिन अभी 30 सितंबर को लास्ट डेट मानते हुए आगे की बात को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज का एक ऑप्शन है दिशा निर्देश, इसमें क्लिक करते हैं। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक संकल्प का एक PDF डाउनलोड होता है जिसमें कि टोटल 3 पेज है के अंदर है। यहाँ पे डिटेल में बताई गई है कि किनको पैसे मिलेंगे, किनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, किस आधार पर पैसे मिलेंगे, सभी चीजें डिटेल से इसमें बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर पेज पर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्रचालन मार्गदर्शिका के क्रमांक 19 के खंडिका 2 को निम्न रूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है। 30% तक फसल की यदि क्षति होती है तो आपको 1 रुपया भी पैसे नहीं मिलेगी। यदि आप फसल राहत योजना में ऑनलाइन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको 1 रुपया भी पैसे नहीं मिलेगी यदि आपका फसल का 30% से कम क्षति हो रही है तो। और यदि 30% से ज्यादा की क्षति हो रही है तो आपको यहाँ पे 3000 रुपए प्रति एकड़ की दर से पैसे मिलने वाला है। और यदि आपका 50% से ज्यादा फसल की क्षति हो रही है तो यहाँ पे आपको 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मिलेंगी। तो दोस्तों मैक्स आप 5 एकड़ जमीन का ही इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो आपको 5 एकड़ का ही बीमा इसमें करना है। इससे ज्यादा यदि बीमा आप करते हैं तो आपको वैसे स्थिति में भी 1 रुपया भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये सभी नियम और शर्तें को जानने के बाद ही आपको ऑनलाइन करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन जरूर कीजिए, कुछ पैसे आपको लगेंगे। यदि फसल की स्थिति खराब हुई किसी भी कारणवश, या तो सुखाड़ के कारणवश या फिर कोई अन्य कारण से फसल की स्थिति खराब होती है, आपका फसल का पैदावार कम हो जाती है 30% से। पिछले बार आपको पता ही होगा दोस्तों कि काफी झारखंड के हर एक किसानों ने झारखंड राज्य फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसल की बीमा, लेकिन काफी किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली थी। कारण ये था दोस्तों कि सुखाड़ का स्थिति में उनके क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुखाड़ घोषित कर दिया गया था। वैसी स्थिति में आपका फसल बीमा की राशि 1 रुपया भी नहीं मिली। यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है कि फसल बीमा यदि आप करा रहे हैं, यानी कि आप फसल का बुआई कर चुके हैं, फसल का बुआई किए हैं और उसके बाद आपके फसल की क्षति 30% से ज्यादा हो रही है। सरकार के द्वारा काफी ब्लॉक में पिछले बार सुखाड़ घोषित कर दिया गया था और जितने भी ब्लॉक में सुखाड़ घोषित किया था वैसा स्थिति, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उन सभी ब्लॉक में फसल की बुआई ही नहीं हुई थी। यदि आप बुआई किए भी थे उनका यही मानना हुआ कि उस प्रखंड में फसल की बुआई नहीं हुई थी। इसकी वजह से आपको केवल सुखाड़ योजना की राशि मिली, फसल बीमा की पैसे
नहीं मिली। तो दोस्तों इस साल भी वैसा ही हो सकता है। यदि आपके प्रखंड को यदि सुखाड़ घोषित किया गया तो 100% फसल बीमा की राशि नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको फसल बीमा नहीं कराना है, फसल बीमा आप जरूर कराइए। ब्लॉक को सुखाड़ घोषित किया गया तो 1 स्टेप में आप इससे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बस 1 स्टेप में आप फसल राहत योजना को आप मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फसल राहत योजना में आपको रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन जरूर करना है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था दोस्तों कि कितना पैसे आपको मिलेंगे, किस स्थिति में आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सभी चीजों को आपको जानना बहुत ही जरूरी था। आपको बताना ये मेरा फर्ज था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और भी डिटेल से इसमें बात करते हैं। यहाँ पे इसका मुंह की पृष्ठ में एक अपडेट और यहाँ पे दिया गया है जिसको कि अब हम लोग समझते हैं। योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति की वजह से आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपका खुद की लापरवाही की वजह से यदि आपका फसल का नुकसान हो रहा है, वैसी स्थिति में आपको 1 रुपया भी फसल का पैसे नहीं मिलेगा। यदि प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुखाड़ या फिर फसल का वैसा बीमारी जो कि अधिकतर किसानों के साथ हो रहा है, प्राकृतिक गतिविधि की वजह से आपके फसल में कोई भी ऐसा नुकसान हो रहा है, वैसी स्थिति में आपको फसल बीमा की राशि मिलेगी। दूसरा यहाँ पे मेंशन की गई कि किसान का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आप खरीफ फसल का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन अभी जो हो रहा है वो 100% आपको करा लेना है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं एंड नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा हम लोग देख सकते हैं, तीसरा नियम की यहाँ पे बात की गई है। योजना में भाग लेने के लिए कोई भी प्रीमियम की राशि आपको नहीं देना है, 1 रुपया भी आपको प्रीमियम की राशि नहीं देना है। केवल आपको ऑनलाइन की राशि देना है जो कि आप प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से यदि आप करा रहे हैं तो वहां पे कुछ चार्ज आपको देने होंगे। एंड यदि आप खुद से कर रहे हैं तो आपका 1 रुपया भी खर्च इसमें नहीं होने वाला है। क्षति यदि आपका हुई है तो उसका आकलन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यदि आपका क्षति हुआ है तो ऐसे ही आपको पैसे मिल जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। आकलन का जो प्रभार जिनको मिला है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी कि CCA के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CCE के द्वारा यहाँ पे आकलन किया जाए कि आपके फसल का क्षति कितना हुआ, किस आधार पे हुआ, किस वजह से हुआ। ये आकलन जब रिपोर्ट जाएगा वो रिपोर्ट के आधार पर ही आपको राशि दिया जाएगी कि आपका पैसे कितना बना, आपको पैसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये सभी का डिसीजन इसी रिपोर्ट के आधार पर होगा। वैसे स्थिति में आपको फसल बीमा की लाभ जरूर मिलेंगे। तो आपको फसल बीमा के अंतर्गत जरूर से जरूर ऑनलाइन कराना है क्योंकि ये फ्री में हो रहा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।